नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में एजुकेशनल मैनेजमेंट में आज के इस वीडियो में अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शैक्षिक निरीक्षण और पर्यवेक्षण, यानी कि एजुकेशनल इंस्पेक्शन और सुपरविजन। तो जितने भी जो सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं या फिर आपके जो है थर्ड ग्रेड में लगे हुए हैं टीचर, उन सभी को पता है कि भाई ये निरीक्षण क्या होता है, इंस्पेक्शन क्या होता है। आज इसी निरीक्षण को, शैक्षिक निरीक्षण को अपन डिटेल से पढ़ेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो एजुकेशनल इंस्पेक्शन, देखिए निरीक्षण का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु की जांच करना, वह उसका अवलोकन करना क्या कहलाता है? आपका निरीक्षण कहलाता है। और यही जांच और अवलोकन अगर अपन शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे तो उनको अपन बोलेंगे शैक्षिक निरीक्षण। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जांच करना, उसका अवलोकन करना क्या कहलाएगा? शैक्षिक निरीक्षण कहलाएगा। यानी कि किसी भी चीज़ का अपन क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे, उसकी गहन रूप से अपन जांच करेंगे, उसको अपन बोलते हैं निरीक्षण। और यही कार्य अगर अपन शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे तो उसको अपन बोल देते हैं शैक्षिक निरीक्षण। तो ये तो हुई मोटा मोटी इनको समझने की बात कि भाई निरीक्षण क्या है, शैक्षिक निरीक्षण क्या है, यानी कि इंस्पेक्शन क्या है। देखिए, इंस्पेक्शन की यानी कि निरीक्षण की जो है परिभाषा दी गई है अलग अलग विद्वानों के द्वारा, वो अपन को ध्यान में रखनी है। एक वेबस्टर ने देखो क्या कहा है, विद्यालय के कार्यों का निरीक्षण यानी कि जांच करना ही शैक्षिक निरीक्षण है। शैक्षिक निरीक्षण क्या है भी? शैक्षिक निरीक्षण में क्या आएगा? विद्यालय में जो शिक्षा की व्यवस्था कहाँ पे है? अपने विद्यालय में है शिक्षा की व्यवस्था। तो विद्यालय में जाकर के और विद्यालय के कार्यों का निरीक्षण करना क्या कहलाता है? आपका शैक्षिक निरीक्षण कहलाता है। ये कहा है आपके वेबस्टर के द्वारा। डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी, इन्होंने कहा है कि वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को शैक्षिक निरीक्षण कहा जाता है। तो ये दो परिभाषा जो है वो ध्यान में रखनी है, एक तो वेबस्टर की, एक एस.एन. मुखर्जी की। इनसे अपन को पता चलता है कि भाई ये शैक्षिक निरीक्षण क्या है। तो शैक्षिक निरीक्षण क्या है? विद्यालय के कार्यों का निरीक्षण है। प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन का जो रूप है वही क्या है? आपका शैक्षिक निरीक्षण है। अब शैक्षिक निरीक्षण में और अपन जो है डिटेल से आगे बढ़ते हैं। भारत में निरीक्षण की शुरुआत, देखिए भारत में निरीक्षण की शुरुआत कब से हुई है? तो प्रारंभ मानते हैं वुड घोषणा पत्र से, जो कि 1854 में है। तो वुड घोषणा पत्र में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाए गए। क्या बनाए गए? प्रत्येक राज्य में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाए गए। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है यहाँ पे निर्देश देने वाला, यानी कि निर्देशक जिनको अपन बोल सकते हैं, वो बनाए गए। और इनकी सहायता हेतु इंस्पेक्टर जिनको अपन बोलते हैं निरीक्षक, ये लगाए गए। और ये निरीक्षक क्या करते हैं? ये निरीक्षक ही निरीक्षण का कार्य करते हैं। ये निरीक्षक क्या करते हैं? ये निरीक्षक नियमों को लागू करना और इनकी कमियों का पता लगाना, यानी कि विद्यालय में आते हैं, निरीक्षण का कार्य करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, ये जो निरीक्षक है, निरीक्षक ये करेंगे कार्य आपका निरीक्षण का। निरीक्षक को बोलते हैं अपन इंस्पेक्टर, और निरीक्षण जो है इसको बोला जाता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन यानी कि जांच करना, अवलोकन करना, उसको अपन बोलते हैं इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण। और ये निरीक्षण का कार्य कौन करता है? ये निरीक्षण का कार्य करता है आपके निरीक्षक जो लगाए गए हैं वो। इनको सबसे पहले क्या गया, आपको क्या करना है? विद्यालय में जाना है, उनकी कमियों का पता लगाना है। सबसे पहले ये बात हुई है स्टार्ट आपके 1854 में वुड घोषणा पत्र से। उसके बाद में क्या हुआ? 1858 में ये जो निरीक्षक है, इन निरीक्षकों को और अधिकार दिए गए। क्या अधिकार दिए गए? कि इनको कहा गया कि आप जो है स्कूल की जो अनुदान राशि है उसकी मात्रा भी तय कर सकते हो। स्कूल की अनुदान राशि की मात्रा तय करने का अधिकार दिया गया 1858 में। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। किसको दिया गया है अधिकार? ये इन निरीक्षकों को दिया गया, यानी कि इंस्पेक्टरों को दिया गया। ये निरीक्षक ही तो निरीक्षण का कार्य करते हैं, यानी कि इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन का कार्य करते हैं। तो इनको जो है फिर अधिकार दिया गया 1858 में। निरीक्षण की शुरुआत होती है 1854 में। देखिए 1882 में हंटर कमीशन आता है, तो इन्होंने निरीक्षक को अनुशासन संबंधी अधिकार और दे दिए। तो हंटर ने क्या किया? अनुशासन संबंधी अधिकार दिए। कब की बात है ये? 1882 की बात है। यानी कि निरीक्षण करने का कार्य कौन कर रहा है? निरीक्षण करने का कार्य कर रहा है आपका निरीक्षक, ये कर रहा है। इंस्पेक्टर जो है ये कर रहा है। तो 1854 में सबसे पहले जो वुड घोषणा पत्र था
उसमें जो है निरीक्षण की बात कही गई, निरीक्षक लगाए गए। ये निरीक्षक जो है आते थे विद्यालय में, विद्यालयों की कमियों को पता लगाते थे और फिर आगे जो है रिपोर्ट देते थे। उसके बाद में 1858 में जो है इनको अधिकार दिया गया कि आप जो है विद्यालय की अनुदान राशि है उसको तय कर सकते हो। 1882 में हंटर कमीशन जब बना तो इन्होंने जो है अनुशासन संबंधी अधिकार इनको और दे दिया। 1917-19 में जब सेडलर कमीशन बना तो निरीक्षण जल्दबाजी में होता है। इन्होंने ये कहा सेडलर कमीशन ने कि भाई जो निरीक्षण हो रहा है विद्यालयों में ये जल्दबाजी में होता है तथा पाठन विधियों और व्यवस्था में मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है और ये संबंध जो है वो होने चाहिए। ये बात कही है आपके सेडलर कमीशन ने 1917-19 में। 1928 में साइमन कमीशन तत्कालीन विद्यालय निरीक्षण की कमियां बताई कि वर्तमान में जो विद्यालय में निरीक्षण हो रहा है उनमें क्या क्या कमियां हैं, ये कमियां बताई। 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग बनता है। देश में स्वतंत्रता आ गई है उसके बाद की बात है ये। 1952-53 माध्यमिक शिक्षा आयोग बनता है। तो निरीक्षक जो है निरीक्षण पर कम व प्रशासनिक कार्यों में अधिक समय बताते हैं। ये आयोग जो है ये अपनी रिपोर्ट देता है, बताता है कि भाई ये जो निरीक्षक लगा रखे हैं, इंस्पेक्टर लगा रखे हैं, ये क्या करते हैं इंस्पेक्शन पर जब जाते हैं तो वहाँ पर तो कम ध्यान देते हैं और इनके जो प्रशासनिक कार्य हैं उन पर जो है ये अधिक कार्य करते हैं, अधिक समय वहाँ पर बिताते हैं। और क्या बताया इन्होंने कहा कि जो निरीक्षक है स्कूल में तानाशाह बनते हैं। कई बार अपन देखते हैं कि विद्यालय में आजकल जो लगे हुए हैं सभी को पता है, आज भी जो है वर्तमान में भी जो है कोई भी जांच करने के लिए अधिकारी आता है तो इस प्रकार से अपने आप को पेश करता है कि वह क्या हो, वह उस क्षेत्र का कोई विधायक हो, कुछ और हो, है ना। वो मतलब रोब झाड़ता है, तानाशाह दिखाता है। तो ये रवैया जो है ये गलत है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कह दिया था 1952-53 में ही कि भाई जो निरीक्षक आ रहे हैं ये स्कूल में तानाशाह बनते हैं, केवल कमियां निकालते हैं, इनका काम क्या है केवल कमियां निकालना। तो ये बातें जो है ये गलत है, इस पर ध्यान दिया जाए। तो देखिए 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने यह बात कही थी और वर्तमान में भी ये हो रहा है। बहुत सारी स्कूलों में जो है ये जो निरीक्षक आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो ये तानाशाह रवैया अपनाते हैं। आप जितने भी लगे हुए हो आपके सेकंड ग्रेड में, आपके जो है रीट में लगे हुए हैं, उन सबको पता है कि इंस्पेक्शन जब होता है, जब अधिकारी आते हैं विद्यालय में तो किस प्रकार का रवैया जो है वो अपनाते हैं। तो ये जो रवैया है इनका तानाशाह रवैया ये गलत है। निरीक्षक केवल औपचारिकता पूरी करते हैं। निरीक्षक आते हैं, बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, जो भी औपचारिकता है नॉर्मल सी पूरी कर लेते हैं। तो ये जो है निरीक्षण सही प्रकार से नहीं हो रहा है। ये माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट है 1952-53 में इन्होंने ये बात बताई थी, ध्यान में रखना है। उसके बारे में देखिए और क्या क्या बातें हैं इनकी। निरीक्षक का दृष्टिकोण रचनात्मक न होकर के विध्वंसात्मक होता है। तो ये विध्वंसात्मक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए रचनात्मक होना चाहिए। स्कूलों की संख्या के अनुपात में निरीक्षक जो लगा रखे हैं ये कम है। तो ये बातें कौन बता रहा है, ये बातें बता रहा है आपका 1952-53 में बना हुआ आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है वो ये बात बता रहा है। अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई शैक्षिक निरीक्षण की प्रकृति। देखिए अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपने पढ़ा भी अपने टॉपिक दे रखा है आपका शैक्षिक निरीक्षण। क्या दे रखा है, शैक्षिक निरीक्षण दे रखा है। अब अपन ने समझा है कि भाई निरीक्षण क्या है, तो निरीक्षण का मतलब है जांच करना, किसी भी चीज़ का जो है अवलोकन करना। और यही जो जांच और अवलोकन अगर अपन शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे उसको अपन बोल देंगे शैक्षिक निरीक्षण। क्या बोल देंगे, शैक्षिक निरीक्षण बोल देंगे। अब ये शैक्षिक निरीक्षण की यानी कि निरीक्षण की शुरुआत कब से होती है, तो अपन को पता है ये शुरुआत होती है आपके 1854 से वुड घोषणा पत्र से। उसके बाद में धीरे 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 जो है इनमें सुधार होते रहते हैं, आयोग बनते हैं, वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, इनके बारे में बताते हैं। ये सारी बातें जो है अपन डिटेल से पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे कि शैक्षिक निरीक्षण की प्रकृति क्या है, इनका नेचर क्या है इस निरीक्षण का। तो देखिए ये रचनात्मक होता है, विध्वंसात्मक नहीं होता है। और यही बातें बताई है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 1952-53 में कि भाई जो निरीक्षक आते हैं उनका दृष्टिकोण जो है वो रचनात्मक न होकर के विध्वंसात्मक होता है और ये नहीं होना चाहिए, रचनात्मक ही होना चाहिए। सूचना प्रदायी होता है, मुख्यतः शैक्षिक संस्थानों से संबंधित होता है। भाई शैक्षिक निरीक्षण किससे संबंधित होगा, भाई शैक्षिक संस्थानों से संबंधित होगा। इसमें शैक्षिक क्रियाकलाप, शैक्षिक दशाएं ये सभी जो है शामिल होती है। शैक्षिक निरीक्षण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो कि होता रहता है विद्यालय में। तो ये है इनकी प्रकृति। 5 पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। प्रकृति के बाद में और अपन डिटेल से पढ़ते हैं शैक्षिक निरीक्षण को। तो शैक्षिक निरीक्षण की अब अपन पढ़ लेते हैं विशेषताएं। विशेषताएं क्या क्या है, तो देखिए विद्यालय की प्रगति का आधार है, विद्यालय का प्रगति होना, विद्यालय का विकास होना वो डिपेंड करता है शैक्षिक निरीक्षण किस प्रकार से हो रहा है।
आने वाला जो निरीक्षक है वो किस प्रकार का है, सही तरीके से वो निरीक्षक जो निरीक्षण कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, अच्छी प्रकार से जो निरीक्षण करने के बाद में वो सही तरीके से रिपोर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो प्रगति का जो आधार है वो शैक्षिक निरीक्षण है। विद्यालय के प्रति समझ बनती है निरीक्षण करने के बाद में। औपचारिक और समयबद्ध प्रक्रिया है। विद्यालय के स्टाफ के मध्य सहयोग की भावना का विकास होता है। जब भी निरीक्षण होता है तो निरीक्षण के समय क्या होता है कि विद्यालय के जितने भी जो मेंबर हैं, कर्मचारी हैं, उनके मध्य जो है एक सहयोग की भावना का विकास होता है। कर्मचारियों में नैतिकता और अनुशासन का विकास होता है। सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचता है। शिक्षा पद्धति का अवलोकन करने का सशक्त माध्यम है ये आपका शैक्षिक निरीक्षण। विद्यालय के कर्मचारियों की कमी का पता चलता है। जब सही तरीके से ये निरीक्षण होता है तब पता चलता है कि विद्यालय में जो कर्मचारी हैं वो ढंग से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, क्या कमियां हैं। तो वो जो कमियां हैं उनका भी पता चलता है। तो ये प्रमुख विशेषता है शैक्षिक निरीक्षण की। ध्यान में रखनी है, सभी महत्वपूर्ण आपके पॉइंट है। देखिए, शैक्षिक निरीक्षण की उद्देश्य अपन देख लेते हैं कि भी उद्देश्य क्या है। शिक्षण में उन्नति करना, ये सबसे प्रमुख उद्देश्य है इनका शैक्षिक निरीक्षण का। और आप लोगों का भी एक उद्देश्य है। अब तक मैंने जो है आप लोगों को उद्देश्य नहीं बताया। आज के इस वीडियो में आप लोगों को उद्देश्य बता रहा हूँ कि जितने भी जो मेंबर हैं, जितने भी जो सदस्य हैं यूट्यूब फैमिली के, जो इस वीडियो को देखेंगे, देखने के बाद में क्या करना है, सभी को अपने अपने जो ग्रुप में है शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अपने जितने भी साथी हैं उन तक जो है ये वीडियो पहुँचाना है। ये आप लोगों का उद्देश्य है और आप लोग जो है इस उद्देश्य की पालना बखूबी करोगे, ये मेरा जो है ट्रस्ट है, विश्वास है। तो देखिए, शैक्षिक निरीक्षण के उद्देश्य अपन देख लेते हैं। शिक्षण में उन्नति करना, नए विद्यालय को मान्यता देना। देखिए, नए विद्यालय को जब मान्यता दी जाती है तो सबसे पहले उसका निरीक्षण होता है कि भाई बिल्डिंग किस प्रकार से बनी हुई है, सारी बातें जो है डिटेल से देखी जाती है। तो विद्यालय को मान्यता देने में इनका जो है महत्वपूर्ण रोल है। सरकार की योजनाओं का मूल्यांकन करना, विद्यालय स्तर पर क्या करेंगे, सरकार की जो योजनाएं चालू की गई है वो विद्यालय स्तर पर उनका क्रियान्वयन हो रहा है फिर नहीं हो रहा, उनका मूल्यांकन करना भी इनका उद्देश्य है। संस्थाओं की आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करना कि भाई जो शैक्षिक संस्था है उसमें किस चीज़ की कमी है, कौन कौन सी जो आवश्यकता यहाँ पे महसूस हो रही है, उनका पता लगाना। पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में आने वाली समस्या का समाधान करना। विद्यालय की स्थिति का शीर्ष प्रबंधन को सूचना देना कि भाई विद्यालय की स्थिति ये है, जो रियल स्थिति है उसका जो है शीर्ष प्रबंधन को सूचना देना। शिक्षण अधिगम व विद्यालय की निष्पत्ति का मूल्यांकन करना। विद्यालय को प्राप्त अनुदान के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना। विद्यालय प्रबंधन को विद्यालय की उन्नति के संबंध में सुझाव देना। और सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि विद्यालय की जब उन्नति होगी, विद्यालय की उन्नति कब होगी, जब विद्यालय में शिक्षण कार्य जो है वो बेहतरीन ढंग से करवाया जाएगा, तब उस विद्यालय की उन्नति होगी, शिक्षा की उन्नति होगी। और शिक्षा में उन्नति करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। और आप लोगों का क्या उद्देश्य है ये मैंने बता दिया है। जितने भी मेंबर जो है वीडियो को देखेंगे वो अपने अपने साथियों को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और जो है अपन डिटेल से समझते हैं इस शैक्षणिक निरीक्षक को। देखिए, शैक्षिक निरीक्षण का क्षेत्र क्या क्या है, यानी कि निरीक्षक जब आता है यहाँ पे तो वो क्या क्या देखता है, उनका क्षेत्र क्या क्या है। तो शिक्षण अधिगम संबंधी तथ्य की जानकारी प्राप्त करता है। शिक्षण अधिगम संबंधी तथ्य है उनको देखता है, यानी कि पाठ्यक्रम किस प्रकार से करवाया जा रहा है, कितना पाठ्यक्रम हो गया है, कितना बकाया है, पाठ्यक्रम ढंग से करवा रहे हैं या फिर नहीं करवा रहे, शिक्षण की विधियाँ क्या यूज में ले रहे हैं, टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। ये जो बातें हैं ये इनका क्षेत्र है निरीक्षक का। निरीक्षक आएगा, देखा गया भी अनुशासन किस प्रकार का है, विद्यालय में उपस्थित सभी जनों का, अनुशासन में सभी आ जाएंगे यहाँ पे। जैसे कि आपके जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट जो है वो भी आ जाएंगे यहाँ पे, जितने भी जो शिक्षक हैं वो भी आएंगे यहाँ पे, प्रधानाध्यापक जो है वो भी आएगा यहाँ पे। जितने भी जो मेंबर है विद्यालय में उनका अनुशासन किस प्रकार का है ये भी देखेगा आने वाला निरीक्षक। तो ये भी उनका क्षेत्र है। शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार का है और उससे शिक्षक का जो विषय वह पढ़ा रहा है उस पर स्वामित्व कितना है, अपने सब्जेक्ट पर उनकी पकड़ किस प्रकार से है, तो ये भी देखता है। निरीक्षक जब आता है विद्यालय में तो निरीक्षक जो है ये सारी चीज़ें देखता है। उनका ये क्षेत्र है भाई, वो पाठ्यक्रम सभी करवा रखा है या फिर नहीं करवा रखा, ये सारी बातें जो है वो डिटेल से देखता है। विद्यालय की शैक्षिक स्थिति का पता लगाता है, विद्यालय की आर्थिक स्थिति का पता लगाता है कि विद्यालय में जो कोष आया है, अनुदान आया है,
बहुत सारे जो भामाशाह हैं वो भी देते हैं। तो किस प्रकार की आर्थिक स्थिति इस विद्यालय में बनी हुई है, शैक्षिक स्थिति किस प्रकार की बनी हुई है, ये सभी बातें जो है वो पता लगाता है। ये सभी चीज़ें जो है उनके अधिकार क्षेत्र में निरीक्षण के क्षेत्र में आती है। विद्यालय की गुणवत्ता का पता लगाता है। विभिन्न शैक्षिक योजनाओं का विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन, तो ये जो है आपका शैक्षिक निरीक्षण का क्षेत्र है। शैक्षिक निरीक्षण के क्षेत्र के बाद में और अपन डिटेल से पढ़ते हैं शैक्षिक निरीक्षण के प्रकारों को, कि प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक तो होता है आपका नियमित आंतरालिक निरीक्षण। तो नियमित से पता है आपका कि ये नियमित होगा। आंतरालिक का मतलब है कि भाई ये आपका एक समय अंतराल में होगा, यानी कि अति अल्प अवधि के लिए निश्चित समय अंतराल में किया जाने वाला निरीक्षण जो क्या है वो कहलाता है आपका नियमित आंतरालिक निरीक्षण। प्रतिवेदन तैयार यहाँ पे नहीं किया जाता है। एक होता है आपका विद्यालय प्रशासन की जांच हेतु निरीक्षण। इस निरीक्षण में क्या करेंगे, विद्यालय का जो प्रशासन है उस प्रशासन की जांच की जाएगी। विशेष निरीक्षण भी होता है, यानी कि किसी सब्जेक्ट का निरीक्षण किया जाएगा, यानी कि विज्ञान में शिक्षण किस प्रकार से करवा रहे हैं, अंग्रेजी का शिक्षण किस प्रकार से करवा रहे हैं, मिड डे मील जो है इसकी जांच करेंगे। तो ये एक विशेष निरीक्षण के अंतर्गत आते हैं। अनुवर्ती निरीक्षण, यानी कि पूर्व में किए गए निरीक्षण का निरीक्षण, यानी कि कोई अधिकारी जो है, निरीक्षक जो है, इंस्पेक्टर जो है विद्यालय में आता है और निरीक्षण करके जाता है। और निरीक्षण करने के बाद में वो विद्यालय में जो स्टाफ है उनको निर्देश देता है कि भाई ये जो है आप सुधार करें, पाठ्यक्रम जो है वो समय पे पूरा करवाए, शिक्षा की व्यवस्था में आप सुधार करें, और भी बातें वो बताता है, मिड डे मील का ध्यान रखें, इस प्रकार से। उसके बाद में वही अधिकारी जो है दोबारा आता है, यानी कि वो निरीक्षण कहलाता है आपका अनुवर्ती निरीक्षण। वो देखता है कि पहले मैंने जो निर्देश दिए हैं, पहले मैंने जिन तथ्यों को जो है शामिल किया है निरीक्षण में, वो तथ्य पूरे कर लिए गए हैं या फिर नहीं कर लिए गए हैं, ये सभी बातें पता लगाता है। उनको अपन बोल देते हैं अनुवर्ती निरीक्षण, यानी कि पहले किए गए निरीक्षण का निरीक्षण। संपूर्ण निरीक्षण, इसमें विद्यालय की समस्त गतिविधियों का ध्यान रखा जाता है, संपूर्ण निरीक्षण किया जाता है। वित्तीय व्यवस्था संबंधी निरीक्षण भी किया जाता है। तो ये है शैक्षिक निरीक्षण के प्रकार, ध्यान में रखना है। अब अपन पढ़ लेते हैं लास्ट पॉइंट है इस शैक्षिक निरीक्षण का, वो है निरीक्षण की विधियां। तो देखिए, एक तो होता है आपका आंतरिक निरीक्षण, एक होता है आपका बाह्य निरीक्षण। आंतरिक निरीक्षण कौन करेगा, विद्यालय प्रबंधन समिति के जो सदस्य हैं, प्रधानाध्यापक जो हैं वो करेंगे आंतरिक निरीक्षण। विद्यालय में उपस्थित जो मेंबर हैं वो आंतरिक निरीक्षण करेंगे। बाह्य निरीक्षण कौन करेंगे, जो बाह्य अधिकारी होंगे वो आपके क्या करेंगे, बाह्य निरीक्षण करेंगे। जैसे कि आपका सीबीओ है, डीईओ है, ये क्या करेंगे, बाह्य निरीक्षण करेंगे। ये जो आंतरिक निरीक्षण है ये दो प्रकार से होता है। एक तो होता है आपका पूर्व सूचना के आधार पर। इसमें क्या किया जाता है, इसमें पहले ही सूचना दे दी जाती है कि भाई इस दिन जो है निरीक्षण किया जाएगा, इस टॉपिक पर जो है निरीक्षण किया जाएगा, यानी कि समय भी बता दिया जाता है और किस टॉपिक पर निरीक्षण होगा वो भी बता दिया जाता है। तो इस निरीक्षण के लिए पहले ही तैयारी कर ली जाती है विद्यालय स्टाफ के द्वारा। तो पूर्व सूचना के आधार पर जो है ये निरीक्षण किया जाता है। विद्यालय की अच्छाइयों और बुराइयों का पता लगा करके विद्यालय को रिपोर्ट दी जाती है। इसमें पहले ही निरीक्षण के लिए पहले ही जो सूचना दे देते हैं कि भाई इस तारीख को निरीक्षण करेंगे, इस टॉपिक पर निरीक्षण करेंगे, उसके बाद में निरीक्षण किया जाता है, उसको अपने बोलते हैं पूर्व सूचना के आधार पर किया जाने वाला निरीक्षण। आंतरिक निरीक्षण है। एक है आपका आकस्मिक निरीक्षण। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक से किया जाने वाला निरीक्षण, यानी कि विद्यालय की सही स्थिति का इसमें पता लगा जाता है। इसमें पहले से नहीं बताया जाता कि भाई किस तारीख को निरीक्षण होगा, किस टॉपिक पे निरीक्षण होगा। अचानक से जो है आकस्मिक रूप से जो है निरीक्षण किया जाता है। विद्यालय की जो रियल जो स्थिति है उसका पता लगाया जाता है इसमें। तो ये है आपका निरीक्षण। अपना टॉपिक क्या था, अपना टॉपिक था शैक्षिक निरीक्षण। और शैक्षिक निरीक्षण जो है ये आपको आसान शब्दों में जो है समझ में आ गया होगा। अगर ढंग से समझ में आ गया तो कमेंट जरूर करेंगे। और आज के इस वीडियो में बस अब इतना ही पढ़ेंगे। पर्यवेक्षण जो है, सुपरविजन जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।